हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट 9 को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इसमें 125 सवालों को हम हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। दूसरा सवाल है जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? सही जवाब है सप्तमी। मालती माधव के रचनाकार हैं। सही जवाब है भवभूति। अगला सवाल है कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी किस भाषा में बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है प्राकृत। अगला प्रश्न है एक तो दोष था, उस पर दूसरा दोष लग जाना सही कहावत है। सही जवाब है इसका एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब है कर्ता कर्म क्रिया। शुद्ध शब्द के बारे में बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। 4 शब्द एक ही टाइप के शब्द दिए गए हैं, जिसमें कि सही जवाब है जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 8 आग्रह का विलोम है। सही जवाब है दुराग्रह। अगला क्वेश्चन देखें तो है कि अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? इसका सही जवाब है एक नक्षत्र। शतदल शब्द में से कौन सा पर्यायवाची है? इसका सही जवाब है कुमुदनी। अगला प्रश्न है चंद्रिका का पर्याय है। सही जवाब है कौमुदी। क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय है। इसका सही जवाब है आनी। अगला जो सवाल है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो इसका जो सही जवाब है वो है तल्लीन। तत् लीन इसका सही संधि विच्छेद है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो है शिष्य। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो है शिष्यज्ञ। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही जवाब है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है प्राण। निम्न में से शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें कि जो पुल्लिंग शब्द है आप देख रहे होंगे ऑप्शंस में, वो है सूचीपत्र। बाकी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसका सही जवाब है संज्ञा के आधार पर। अगला सवाल है कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द है? ठीक है, अविकारी शब्द कौन सा है? तो का भेद नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो है विशेषण। ठीक है, अविकारी शब्द का जो सही जवाब है वो है विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह ध्वनि हैं? तो ये सही जवाब है अंग और अ। ठीक। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है पूर्वी हिंदी, जिसमें कि मैंने एक सूत्र बताया था ABC। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अगला सवाल है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में बोली जाने वाली भाषा है या बोली है खड़ी बोली। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? सही जवाब है फारसी।
मैं सुकुमारी नाथ वनजोगु, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही अलंकार है काकोक्ति अलंकार। आप देख रहे हैं अलंकारों का भेद दिया गया है इसमें, ठीक है। अगला सवाल है, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, गगन में जा रही है। कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अगला सवाल है, जन्म जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन शकलंग, सिय मुख सीता पाँव किम चंद बापरो रंग। तो कई बार परीक्षा में ये आखिरी पंक्ति आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इसमें जो सही जवाब है वो है व्यतिरेक। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसका जो सही इसमें छंद पूछा गया है, सही जवाब है दोहा। रहीम के दोहे से लिया गया है। अगला सवाल है, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो यहाँ पर नायक नायिका एक जगह उपस्थित हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है श्रृंगार। अगला सवाल है कि हम हारी कै कै हाहा, पाइन पार्यो प्यारू, उजहू किए ते तरइयों तैरू, इस दोहे में कौन सा रस है? तो यहाँ पर नायक नायिका अलग हैं, तो ये विप्रलंब, ठीक। अगला सवाल है कि भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। कुल संख्या है 8। अगला प्रश्न है कि अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, इसमें सही विकल्प है संचारी भाव, और संचारी भावों की संख्या कुल 33 है। इनमें से किस विद्वान का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? और जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सब रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले आचार्यों का विकल्प है। सही जवाब है भट्ट लोलट। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है कथानक से। अगला सवाल है, चिरजीवो जुरि जुरै क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा हलधर के वे वीर। तो कई बार एग्जाम में ये नीचे वाली पंक्ति आ जाती है, लेकिन यहाँ पर पूरी पंक्ति आई है। इसका जो सही जवाब है वो है अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 37, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? सही जवाब है भामह। चतुर्वर्ग को पुरुषार्थ भी कहा जाता है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है। अगला सवाल है कि जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप संपादक का नाम बताइए। सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कठ गुलाब उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? सही जवाब है मृदुला गर्ग। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलित है मेरा परिवार में। पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्त के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। इसका जो सही जवाब है कोलिय पाद से भरूच तक। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? सही जवाब है जगदीश जोशी। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? सही जवाब है रेखा चित्र। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि सी ऑप्शन सही है उपयुक्त दोनों, मतलब रेखा चित्र और सेतु बंधु। कबीर बाज भी कपोद भी पपिया भी के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर, जो दलित आलोचक हैं। और टॉपिक में आप देखेंगे कबीर बाज कपोद पपिया, ये तीनों क्या हैं? प्रतीकात्मक